सिर्फ सावन में करें ये एक आसान उपाय और दरिद्रता होगी छूमंतर। भगवान शिव की कृपा से खुलेंगे भाग्य के बंद दरवाजे। जानिए कैसे। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। अगर आप भी भगवान शिव की कृपा और आध्यात्मिक ज्ञान में विश्वास रखते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर शुभ कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दौरान की गई पूजा अर्चना विशेष फलदायी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि सावन में सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करने से न केवल स्पिरिचुअल लाभ मिलते हैं बल्कि आर्थिक परेशानियां भी दूर होती हैं और गरीबी से मुक्ति मिलती है। सावन माह में गरीबी दूर करने के ज्योतिषीय उपाय। सावन में कुछ विशेष उपाय करने से आपकी दरिद्रता दूर हो सकती है और धन धान्य की प्राप्ति हो सकती है। 1. शिवलिंग पर चढ़ाएं दूध और शहद। सोमवार की रात एक साफ पात्र में दूध, चांदी का सिक्का और थोड़ा सा शहद डालकर चंद्रमा की रोशनी में रखें। इसके सामने बैठकर और दारिद्र्य दुख दहनाए नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जाप के बाद इस दूध को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। यह उपाय आर्थिक तंगी और दरिद्रता को दूर करने में सहायक माना जाता है। 2. बेलपत्र के अचूक उपाय। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। सावन सोमवार के दिन बेलपत्र से जुड़े कुछ उपाय विशेष फलदायी होते हैं। बेलपत्र अर्पित करें। शिव पुराण के अनुसार यदि कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही हो तो सावन में भगवान शिव को 1 लाख बेलपत्र अर्पित करने चाहिए। इससे सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तिजोरी में रखें बेलपत्र। पूजा के बाद एक बेलपत्र घर ले आएं और उसे अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। इससे धन दौलत में वृद्धि होती है और आर्थिक तंगी से निजात मिलती है। राम नाम लिखकर अर्पित करें। बेल के 108 पत्तों पर राम नाम लिखकर उसकी माला बनाकर भगवान शिव को अर्पित करें। यह उपाय भोलेनाथ की विशेष कृपा दिलाता है और सभी कष्टों को दूर करता है। 3. शिव पार्वती की संयुक्त पूजा। सावन में भगवान शिव और माता पार्वती की एक साथ पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। शिवरात्रि या सावन सोमवार पर माता पार्वती को चांदी की बिछिया या पायल अर्पित करने से धन आगमन के नए अवसर प्राप्त होते हैं। 4. गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। सावन मास में विशेषकर अमावस्या के दिन गरीबों को भोजन कराएं। इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती और पितरों को शांति मिलती है। सावन के दूसरे सोमवार पर किसी जरूरतमंद को दूध, दही, चावल, चीनी और सफेद वस्त्र का दान करें। इससे शिवजी प्रसन्न होते हैं और जीवन से दरिद्रता व दुर्भाग्य दूर होता है। 5. नंदी को हरा चारा खिलाएं। सावन में प्रतिदिन नंदी बैल को हरा चारा खिलाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है और मन प्रसन्न रहता है। आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। किसी भी नदी, तालाब, कुआं या पोखर पर जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। यह करते समय मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करते रहें। यह धन प्राप्ति का बहुत ही सरल उपाय माना जाता है। 7. शिवलिंग पर विभिन्न चीजों का अभिषेक। पंचामृत से अभिषेक। सावन में शिवलिंग पर पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह आर्थिक तंगी से निजात दिलाता है। गन्ने के रस से अभिषेक। धन की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करें। घी का दीपक जलाकर आरती करें और भोलेनाथ से प्रार्थना करें। मूंग से अभिषेक। जीवन में दरिद्रता दूर करने और सुख समृद्धि के लिए सावन में प्रतिदिन शिवलिंग का अभिषेक मूंग से करें। रात में मूंग भिगोकर अगले दिन भगवान शिव को अर्पित करें। केसर मिश्रित दूध। विवाह में आ रही अड़चनों और शीघ्र विवाह के लिए प्रतिदिन शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध चढ़ाएं। यह उपाय धन लाभ के लिए भी किया जाता है। अनार के रस से अभिषेक। आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के लिए सावन के सोमवार को अनार के रस से शिव शंभू का अभिषेक करें। 8. विशेष मंत्रों का जाप। महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय। सावन के दौरान नियमित रूप से इन मंत्रों का जाप करें। यह मानसिक शांति देता है और आर्थिक स्थिति में सुधार लाता है। शिव तांडव स्तोत्र। मानसिक परेशानी या गंभीर बीमारी से निवृत्ति के लिए भांग धतूरे के साथ शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। कुछ अतिरिक्त सुझाव। सफाई और स्वच्छता। घर में स्वच्छता बनाए रखें, खासकर पूजा स्थल पर। ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी स्वच्छ स्थान पर निवास करती हैं। नियमित पूजा। सावन के महीने में भगवान शिव की नियमित रूप से पूजा अर्चना करें। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। धैर्य और विश्वास। किसी भी उपाय को करते समय धैर्य और पूर्ण विश्वास रखना अत्यंत आवश्यक है। ये सभी उपाय आपकी श्रद्धा और विश्वास पर आधारित हैं। इन उपायों को सच्चे मन से करने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपकी दरिद्रता दूर हो सकती है और आपका भाग्य चमक सकता है। गरीबी दूर करने और भाग्य चमकाने के लिए केवल पूजा पाठ ही काफी नहीं, बल्कि सही दिशा में किए गए प्रयास और कुछ व्यावहारिक कदम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।
सावन माह में आध्यात्मिक ऊर्जा चरम पर होती है, जो हमें इन प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने का अवसर देती है। सावन में भाग्य चमकाने के व्यावहारिक और आर्थिक कदम। आध्यात्मिक उपायों के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल और आर्थिक रणनीतियों को अपनाना भी उतना ही जरूरी है। ये उपाय आपको न केवल गरीबी से बाहर निकलने में मदद करेंगे, बल्कि एक स्थायी और समृद्ध जीवन की नींव भी रखेंगे। 1. आर्थिक योजना बनाएं और बचत करें। सावन में जब आप स्पिरिचुअल ऊर्जा महसूस करते हैं, तो इसी ऊर्जा को अपनी आर्थिक योजना में लगाएं। बजट बनाएं, अपनी आय और व्यय का हिसाब रखें। अनावश्यक खर्चों में कटौती करें और एक बजट का पालन करें। बचत की आदत डालें, चाहे छोटी ही सही, लेकिन हर महीने कुछ न कुछ बचत अवश्य करें। यह आपके भविष्य के लिए एक मजबूत आधार बनेगा। निवेश के अवसर ढूंढें। अपनी बचत को बढ़ाने के लिए सुरक्षित निवेश विकल्पों जैसे कि FD, RD या सरकारी योजनाओं पर विचार करें। 2. कौशल विकास और आय के स्रोत बढ़ाना। नया कौशल सीखें। सावन में भगवान शिव से ज्ञान और कौशल की प्रार्थना करें। इसके साथ ही अपनी क्षमताओं को निखारने के लिए नए कौशल सीखें। यह आपको बेहतर रोजगार के अवसर दिलाएगा या आपकी मौजूदा आय को बढ़ाएगा। अतिरिक्त आय के साधन। यदि संभव हो तो अपनी मुख्य आय के अलावा कोई साइड हसल या अतिरिक्त आय का स्रोत तलाशें। यह आपकी आर्थिक स्थिति को तेजी से सुधारेगा। स्वरोजगार पर विचार करें। यदि आप में कोई विशेष हुनर है तो उसे स्वरोजगार में बदलने पर विचार करें। शिवजी स्वयं आत्मनिर्भरता के प्रतीक हैं। 3. सकारात्मक सोच और कृतज्ञता। नकारात्मकता त्यागें। गरीबी या अभाव के बारे में लगातार सोचने से बचें। सावन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दौरान अपने विचारों को भी सकारात्मक रखें। कृतज्ञता व्यक्त करें। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करें। कृतज्ञता का भाव ब्रह्मांड से और अधिक समृद्धि आकर्षित करता है। आत्मविश्वास बढ़ाएं। भगवान शिव शक्ति और सामर्थ्य के प्रतीक हैं। सावन में उनकी पूजा से आत्मविश्वास बढ़ता है, जो आपको अपनी मुश्किलों का सामना करने की शक्ति देता है। सावन और कर्म का महत्व। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि भगवान शिव कर्म फलदाता हैं। वे केवल पूजा पाठ से ही प्रसन्न नहीं होते, बल्कि हमारे कर्मों पर भी विशेष ध्यान देते हैं। ईमानदारी और कड़ी मेहनत। अपने काम में ईमानदारी और कड़ी मेहनत करें। यह न केवल आपको सफलता दिलाएगा, बल्कि भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त होगी। दूसरों की मदद करें। सावन में दान और सेवा का विशेष महत्व है। अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की मदद करें। यह पुण्य कर्म आपके भाग्य को उज्जवल करेगा। पर्यावरण का सम्मान करें। सावन प्रकृति के करीब रहने का महीना है। पेड़ पौधे लगाएं, जल का सम्मान करें। प्रकृति का सम्मान करना भी शिवजी को प्रसन्न करता है। समापन। सावन का महीना सिर्फ पूजा पाठ का ही नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और सकारात्मक बदलाव का भी होता है। जब आप भगवान शिव की कृपा के लिए आध्यात्मिक प्रयास करते हैं, तो साथ ही अपने जीवन में व्यावहारिक और आर्थिक सुधार लाने के लिए भी कदम उठाएं। जब आप इन दोनों पहलुओं को एक साथ लेकर चलते हैं, तो गरीबी दूर करने और अपने भाग्य को चमकाने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। भगवान शिव आपको समृद्धि और सफलता का मार्ग दिखाएं। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक और लाभकारी लगी हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और दिव्य कथाओं के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। जय भोलेनाथ।